तो हाँ, तो मेरे को बोलता था कि अभी रिसेंटली कुछ कुछ टाइम पहले बोला, डिवोर्स के पहले, कि तुमने तो मुझे धोखा दिया है, तो मुझे पूरा हक है दूसरा शादी करने का। ठीक है, तो मैंने बोला क्या धोखा दिया मैंने? तो कहता है कि तुमने कहा था कि शादी के बाद तुम जॉब करोगी, तुमने तो जॉब करना छोड़ दिया। मैंने कहा वाह, ये धोखा है इनके लिए। अब बाय द वे मैंने शादी के बाद जॉब किया है, मैंने बच्चा होने के बाद जो है छोड़ा था, गैप लिया था, कि ऑब्वियसली भाई कॉमन सेंस की बात है कि दिल्ली नोएडा में उस टाइम पे इतने प्ले वगैरह एरिया नहीं होते थे बच्चों के लिए, बच्चों को संभालने के लिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि मैं बच्चे को क्यों दूँ किसी के हाथ में? मेरा न्यू बॉर्न बेबी है, मैं उसको क्यों ना पालूँ? ये मेरा राइट है। हाँ, और मैं कहाँ छोड़ दूँ? ना उसके पास दादी है, ना उसके पास नानी है, घर में कोई औरत नहीं है, कोई आदमी नहीं है, मैं कहाँ उसको छोड़ के जॉब पे चली जाऊँ? तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नाम का चीज़ है कि तुम मुझसे जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हो, और जॉब अगर मैंने नहीं किया तो तुम दूसरा शादी कर लोगे? हाँ, मजाक चल रहा है कोई? ये हिंदू मैरिज एक्ट है, यहाँ आपके बोलने से तलाक नहीं हो जाता है और ना ही हो जाएगा। और ये सब चौंचले अगर तुम कोर्ट में कहीं पे बोलोगे ना, तो तुमको लात मार के भगाया जाएगा, गाली दे करके उल्टा। ये कौन सा बदतमीजी है कि तुमको दूसरा शादी करने का तुमको राइट मिल गया? ये तो इतना अगर आसान होता ना, तब तो कोई बात ही नहीं था। तब तो 10-10 लाख 20 लाख रुपया हर कोई कमा रहा है यहाँ पे। गरीब से गरीब आदमी भी कर रहा है, हर दूसरे घर में आदमी 10-20 लाख रुपये कमा रहा है। 10 लाख रुपये दे दो एलुमनी और मेंटेनेंस के नाम पे, और हटाओ पुराना पुराना बीवी बच्चा हटाओ, नया नया बीवी और नया बच्चा ले आओ। ऐसे चलता है क्या समाज? ऐसे चलती है दुनिया? ये तरीका होता है कि आप अपने बीवी बच्चे के साथ बिहेव करो? और ऐसी अगर सोच तो फिर शादी किया किस लिए भाई? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना था, फिर कॉन्ट्रैक्ट में आपको सब कुछ नोट करवाना था, सिग्नेचर करवाना था। ये तो कोई बात नहीं होती है, ऐसे तो कोई शादी नहीं होती है। शादी के टाइम पे फिर 7 फेरे क्यों लिए तुमने कि मैं ये भी करूँगा ये भी करूँगा? उस टाइम पे क्यों प्रॉमिस किया? हाँ, उसके बाद तुम शादी का प्रॉमिस तो छोड़ो, अब तुम दूसरा लड़के, अब तुम अपना हक बता रहे हो कि तुम जो कर रहे हो लीगली राइट है, तुम्हारा अधिकार है। हाँ, ऐसे तो पता नहीं, फिर औरतों को भी बहुत बहुत सारे फिर अधिकार मुझे भी मिल जाने चाहिए थे। मैं तो नहीं अपने उस तरह के फालतू के अधिकारों की बात करती हूँ, चोचलेबाजी, बिना मतलब का ड्रामा। तो जो भी हो, अब हम लोग दिल्ली से ग्रेटर नोएडा मतलब शिफ्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि अब मेरी जॉब लगी। ठीक है, जॉब लगी थी मेरी, अच्छी खासी एमएनसी में थी, बट ये प्रॉब्लम था कि मेरा नाइट शिफ्ट होता था, कंप्लीट नाइट शिफ्ट था। तो मतलब शाम के 5 बजे जाऊँगी तो सुबह 5 बजे आऊँगी। ठीक है, तो पूरी रात मुझे ऑफिस में रहना पड़ता था। अब ये इस बात को लेके कंप्लेंट मेरे माँ बाप के पास, ठीक है, कि ऐसा लगता ही नहीं है, हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, ऐसा लगता है हम पीजी में रह रहे हैं, हमारे बीच कुछ होता ही नहीं है। हाँ, तो तुम इतना सारा एक्सपेक्टेशन मुझसे क्या रख रहे हो फिर? एक तो ग्रेटर नोएडा में हम तुमने घर लिया, ग्रेटर नोएडा में आसपास तो कोई कंपनी है नहीं, और जो कंपनी से मुझे ऑफ़र आया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर मैं बिना जॉब के बैठूंगी तो भी तुमको दिक्कत है। हाँ, अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो जो जो मुझे कैब कैब फैसिलिटी वाला मुझे जॉब चाहिए था, भाई तुम तो मुझे छोड़ोगे नहीं ना, तुम मुझे पिकअप ड्रॉप करने वाले नहीं हो। तो मुझे जो फैसिलिटी, जो रिक्वायरमेंट मेरी थी, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे जो जॉब मिली, ठीक ठाक सैलरी भी थी, मैंने ज्वाइन कर लिया। तो अब उसमें भी कंप्लेन कि हमारा पति पत्नी का रिश्ता नहीं बन रहा है। तो रिश्ता बनाने के का हर चीज़ का हेडेक तो मैं नहीं ले सकती। तुम करो कुछ, तुम अपना करा लो जॉब, अपना तुम भी करा लो नाइट शिफ्ट का आराम से। फिर बातें चलो जैसे तैसे, कंप्लेन तो उसका कभी ख़त्म नहीं हुआ, आज तक भी उसका कंप्लेन चल ही रहा है। ठीक है, मतलब शादी हो गया ख़त्म, डिवोर्स हो गया, डिवोर्स होकर के भी 3 साल हो गया, फिर भी उसका कोई कंप्लेन का एंड नहीं है। अभी तक भी वो सब जगह गाता फिरता है कि मैंने उसके साथ क्या बुरा किया, क्या बुरा किया है। तो इस सब के दरमियान बस ये हुआ कि मतलब किसी ने उसको सजेस्ट किया कि मुझे कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाना चाहिए, तुम लोग कहीं बाहर घूमने जाओ तो तुम लोगों के बीच में रिलेशन अच्छा बनेगा, जो भी है। तो एक मतलब प्लान हुआ कहीं बाहर जाने का। नैनीताल गए थे हम लोग। हाँ, तो नैनीताल गए, अब वहाँ पे भी मेरे को जो है टॉर्चर करना इसने, रूम मतलब होटल के रूम में स्टार्ट कर दिया, मेरे को मतलब मारना पीटना। तो वो चीज़ तो इसका हमेशा रहा है कि कभी इसका हाथ जो है कंट्रोल में रहा नहीं। ठीक है, चाहे अब तुम भाई कोई तुमको ये बता सकता है, सजेस्ट कर सकता है कि तुम बाहर जाओ, लेकिन बाहर जा करके तुम अपना बिहेवियर और एटीट्यूड कैसा रखोगे ये तो तुमको कोई हर चीज़ नहीं बताएगा ना, तुम बच्चे थोड़ी हो।
अब बताने की ज़रूरत क्या है? तुम्हारे पास खुद का दिमाग नहीं है कि तुमको कैसे बिहेव करना है? हुँ? और पहले ही मेरा जब एक बच्चा ख़राब हो चुका था, तो अब तो मेरा भी मतलब दिमाग ना मतलब फ़ायर पे रहता था उस टाइम के बाद से। क्योंकि मैं अब समझ गई थी कि मैं इन लोगों को और टॉलरेट नहीं करूँगी। अब मेरे को जैसा समझ में आएगा मैं भी वैसा ही करूँगी, क्योंकि मतलब हो गया प्यार-व्यार, जो मेरा सपना था कि मतलब पति के साथ प्यार से रहना, वो सपना तो मेरा टूट गया। तो अब तो कोई मुझे मुझे उम्मीद दिख नहीं रही है, तो अब तो टिट फॉर टैट ही चलेगा, ठीक है? अगर हाथ उठाओगे और लड़ोगे तो फिर मेरा भी तुम देख लेना। तो मैं अब अपने मतलब रहती थी काफ़ी, थोड़ा स्ट्रिक्ट होके रहती थी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि ये लोग मेरे को जो है पीस के रख देंगे। ये मतलब मैं अगर खुद के लिए खुद को डिफेंड नहीं करूँगी तो मेरा कोई चारा नहीं है इस दुनिया में, मेरे को ये लोग जला के मार देंगे, और इस चीज़ का मुझे इंट्यूशनली फील भी होता था। मम्मी को मैंने बोला भी था एक दो बार कि मेरे को तो डर लगता है ये लोग कभी कहीं मेरे को जला वला के मार ना दें। ख़ास करके जब से उसकी बहन ने उसको सपोर्ट किया था, फिर उसके बाप ने भी उसका बाद में सपोर्ट किया, ठीक है? उस टाइम पे तो बाप नहीं था, लेकिन बाद में कई बार उसने बोला कि इसको हटाओ, डिवोर्स देकर इसको हटाओ, मैं तुम्हारा दूसरा शादी करा दूँगा। भाई कौन सा बुड्ढा 80 साल का 70 साल का जो है अपने बेटे को ये सलाह देता है कि जो है तुम्हारा मैं दूसरा शादी करा दूँगा? मेरे को तो मेरे बाप ने आज तक नहीं बोला। मेरे से बात करना छोड़ दिया जब से डिवोर्स का बात सुने, मेरे से मेरा फैमिली बात नहीं करता है। कौन सा बाप बोलता है अपने बेटे को कि उसका दूसरा शादी करा दिया जाएगा? मतलब ये तो मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है। मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, मैंने कभी सुना नहीं ऐसा।